दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है एक नई मिस्टीरियस कहानी में। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यदि आप चैनल पर आए हैं तो कहानी को पूरा सुनें। दोस्तों, ये कहानी स्पेन में रहने वाली एक लड़की की है जो 9 साल से गायब थी। थाने में उसके लापता होने का पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन कोई सुराग नहीं था। लेकिन जब एक और लड़की का कत्ल हुआ तो उसे अचानक 9 साल से लापता उस लड़की का राज खुल गया। उस लड़की की लाश के टुकड़ों को एसिड से पूरी तरह से जला दिया गया था। फिर बचे हुए इंसानी हड्डी के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में डालकर एक बक्से में बंद कर दिया गया। उस बक्से में लड़की की लाश से बचे इंसानी टुकड़ों के साथ फूल का गुलदस्ता भी रख दिया। आखिर में उस बक्से को भी घर की दीवारों के बीच चुनवा दिया गया। अब इस लड़की का मर्डर क्यों हुआ, किसने मर्डर किया, मर्डर करने की वजह क्या थी, आखिर 9 साल बाद अचानक इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ, जानिए आज की क्राइम स्टोरी में दृश्यम जैसी एक मर्डर मिस्ट्री। स्पेन के एक शहर में 28 मई को एक युवती की बेरहमी से हत्या की गई। मर्डर करने वाला उस लड़की का 45 साल का पार्टनर था। उसका नाम मार्को रोमियो था। इसने पोलो पर चाकू से 14 बार हमला किया था, जिससे पोलो की मौत हो गई थी। पोलो स्पेन में रहती थी। पोलो के कुल 3 बच्चे थे, इनमें से एक बच्चा रोमियो से था। जब ये अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बार बार चाकू मार रहा था, तभी पोलो की चीखने की आवाज़ पड़ोसियों को आई। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर आई और पोलो को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उससे पहले ही पोलो की मौत हो चुकी थी। यानी घर के अंदर ही रोमियो के ताबड़तोड़ चाकू मारने से पोलो की मौत हो चुकी थी। पब्लिक के समय पर सूचना देने से पुलिस ने आरोपी रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाने पहुंची। यहाँ तक तो ये केस बेहद आसान था। एक महिला का कातिल फरार हो रहा था, लेकिन पुलिस ने आसानी से उसे दबोच लिया। लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। थाने में मिसिंग पोस्टर देखकर कातिल ने कहा, ये मेरा दूसरा कत्ल था। क्योंकि थाने में घुसते ही एक बोर्ड दिखता है जिस पर उस थाना एरिया से गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी हुई होती है, ताकि अगर किसी ने उन लापता लोगों को कहीं देखा हुआ होता है तो पुलिस को उसकी सूचना दे सके। स्पेन के पुलिस थानों में भी इसी तरह का सिस्टम है। वहाँ भी लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर रोमियो रुक जाता है। फिर पुलिस से कहता है कि ये मेरा दूसरा खून है। पहले आप लोगों को लगता था कि मैंने सिर्फ एक पोलो का कत्ल किया है, लेकिन इससे पहले भी एक मर्डर कर चुका हूँ। उस लड़की का नाम सिगोरा गगनी उसी मलागा एरिया से लापता हुई थी, जिसमें अब पोलो के साथ रोमियो रहता था। सिगोरा 14 जुलाई 2014 से लापता थी, यानी 9 साल से वो लापता थी। अब रोमियो की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि वो जांच से भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने कहा कि जैसे 9 साल से तुम लोग लापता समझ रहे हो, असल में उसकी हत्या हो चुकी है। मैंने उसकी हत्या ऐसे की है कि जिससे किसी को भी भनक नहीं लग सकेगी, क्योंकि सिगोरा गगनी का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को एक संदूक में डालकर दोनों दीवारों के बीच में दफना दिया था। ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई थी, क्योंकि वाकई 9 सालों से लापता सिगोरा गगनी का कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने 9 साल पुराने मिसिंग केस की फाइल की जांच शुरू की। तब हैरान करने वाला खुलासा हुआ। स्पेन पुलिस ने 9 साल बाद इस दीवार को तोड़कर लड़की की लाश निकाली। पुलिस ने पुराने घर में 2 दीवारों को तोड़ा तो बक्से से मिला मानव अवशेष। अब स्पेन पुलिस पूरे मामले की जांच करने लगी। रोमियो से पूछा कि किस जगह पर सिगोरा की लाश छुपाई है। पुलिस ये सोचकर भी हैरान थी कि आखिर 9 साल से किसी लड़की की हत्या कर उसकी लाश बक्से में डालकर दीवारों में दफना दे तो भी उसकी बदबू क्यों नहीं आई। पुलिस इस बारे में रोमियो से पूछताछ करती है। तब उसे एक और बड़ा खुलासा किया। 22 साल की सिगोरा गगनी की जब हत्या की गई थी, तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद मर्डर कबूल करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसी में मारियो ने सिगोरा का मर्डर किया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद वो घर में काफ़ी मात्रा में एसिड लेकर आया था। उस एसिड में सिगोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल दिया था, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरह से जल गई। अब जो बची हुई इंसानी हड्डियां और अवशेष बचे हुए थे, उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से बंद कर दिया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू नहीं आ रही थी। इसके बाद एक लंबे बक्से में उसने उन प्लास्टिक बैग को डालकर बंद कर दिया था और घर की 2 दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर कराकर बंद कर दिया। इस तरह जिस बक्से में सिगोरा दफन थी, बक्से में फूलों का एक गुलदस्ता भी रख दिया था। अब सिगोरा गगनी उन 2 दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे थे।
इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किया। इसके बाद वहां की दीवार को तोड़ा गया। दीवार तोड़ने के बाद वहां से बक्सा भी मिल गया। जांच में उसमें इंसानी अवशेष भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी। पुलिस के सामने रोमियो ने बताया कि साल 2011 में सिबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। सिबोरा इटली की रहने वाली थी। 22 साल की सिबोरा फिर रोमियो के साथ स्पेन के कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगे थे। 3 साल तक दोनों में सब कुछ ठीक था। फिर रिश्ता बिगड़ने लगा तो रोमियो ने सिबोरा की हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद उसने सिबोरा के रिश्तेदारों को बताया था कि दोनों में ब्रेकअप हो गया है, इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर मुझसे दूर चली गई है। काफ़ी समय बाद भी सिबोरा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन पुलिस में शिकायत की गई। स्पेन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में मिसिंग पोस्टर लगाया गया था, जिस पोस्टर को देखकर 9 साल बाद रोमियो ने सिबोरा कत्ल का खुलासा किया। तो दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।